लोगों का बैच है, एक बात तो कहना पड़ेगा कि आप लोगों को पढ़ाइए एक्स्ट्रा भी तो दिक्कत नहीं होती। आप लोग कभी ये नहीं कहते हो सर छोड़ दीजिए। क्यों अभिषेक नंदी? अभिषेक, हाँ सर। आप लोग एक चीज मैं इसीलिए बहुत आप लोगों की तारीफ करता हूँ, एक बार भी आप लोग नहीं कहोगे कि सर छोड़ दीजिए। बहुत तारीफ मैं करता हूँ आप लोगों की। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे लिख लीजिएगा वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स। सर वो HF के बाद जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे वो थोड़ा बहुत बोल देंगे फिर से? वो हाँ। वो आपका CS3 ये था। थोड़ा ना हाफ पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा। रेजोनेंस के मटेरियल में ना कुछ और भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह न्यू कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, बट केसेस थोड़ा सा देख करके उसको लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ठीक ना। ये चीज तो न्यू कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बस केसेस थोड़ा सा मिल जाएंगे वहां पर। हमको तो मन नहीं करता है पढ़ाने का, क्योंकि एक ही टाइप की चीजें होती है, बहुत है, ठीक ना। तो ये सर चीज है इसका भाई। नाम क्या है? ये एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन है, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक ना। और बच्चों लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में लिख लीजिएगा वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स, ठीक ना। वैंडरवाल फोर्स लिख लीजिएगा पहले बच्चों ब्रैकेट में कि वीक फोर्सेस या वेरी वीक फोर्सेस लिख लीजिए। वेरी वीक फोर्सेस, वेरी वीक फोर्सेस, ठीक ना। ये चीज है। आगे हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस। टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस। हम लोग वैंडरवाल फोर्सेस के टाइप को देखेंगे। टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस, पहला लिख लीजिएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। देखिए बच्चों कई बार मतलब ना, देखिए आप हमारे पास में सपोज मान लीजिए कोई आयन है और कोई डाइपोल है, तो इनके बीच में क्या होता है? डाइपोल का मतलब प्लस और माइनस दोनों, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये देखिए यहाँ पर ये डाइपोल है, ये डाइपोल का मतलब प्लस और माइनस दोनों, ठीक ना। और ये क्या चीज है? आयन है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये चीज है, समझ गए? ये है। अच्छा बच्चों यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे सोडियम को हम लोग पानी में डाल देते हैं ना, NaCl को, आप लोगों को याद होगा हमने कभी ना कभी इसको पानी में डाला है हाइड्रेशन वाले केस में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? Na प्लस एक्वस बन जाता है, प्लस Cl माइनस एक्वस। ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि Na प्लस एक क्या चीज है? आयन है, और वाटर क्या है? एक डाइपोल है, तो क्या करता है? इसको अट्रैक्शन करवा देता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रीजन या फिर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर solubility ऑफ Na प्लस इन एक्वस सोल्यूशन, तो आप बोलोगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन। एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ना कि जैसे सोडियम प्लस पानी में क्यों डिजोल्व करता है, तो आप बताओगे इट्स बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन है सोडियम प्लस, और Cl माइनस भी आयन है,
पानी क्या है, डाइपोल है, जानते ही हो आप लोग, बताना नहीं है। पानी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, इसकी वजह से ये डाइपोल है। ठीक ना, समझ में आया अभिषेक? हाँ सर। यहाँ पर ये प्लस माइनस ऐसे कर, तो देख रहे हो ना, यहाँ पर ये इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये पानी में क्या कर जाता है, डिजोल्व कर जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी है ना, ऐसे कर, तो लिख लीजिएगा भाई। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक बार जेईई मेन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना, जैसे यहाँ पर आयन हो गया, डाइपोल हो गया। आप लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, जो 12th क्लास में होता है, आप लोगों के पास में जैसे मान लो कहीं पर प्लस है, कहीं पर माइनस चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। भाई यही तो लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो होगा हम लोगों का आयन डाइपोल के केस में, यही जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। याद रखेंगे बच्चों, इसका क्यों होता है इसको समझने लायक नहीं है, बस ये डेटा लिखा गया है एनसीईआरटी में, और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ई जो होता है ना, एनर्जी जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², है ना, ऐसे। और हम लोग दूसरे वाले के लिए देखेंगे ना, तो r³ होता है, और एक के लिए r⁻⁶ आता है, ऐसे करके है डेटा। आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर यहाँ पर ई क्या है? ई एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सर ये क्या सिर्फ आयन डाइपोल अट्रैक्शन के लिए ही होगा? हाँ, ये सिर्फ आयन डाइपोल अट्रैक्शन के लिए ही है, दूसरे वाले का हम लिखवाएंगे। कर ले कॉपी बच्चों, जल्दी से कॉपी करोगे जल्दी से छुट्टी होगी। मिटा दे भाई इसको हम। हाँ सर। हाँ सर। वाह भाई, ठीक ना। आगे लिखिएगा डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कीसम फोर्सेस, KEESOM, साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, कीसम फोर्सेस। ठीक ना, ये है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, दो डाइपोल, डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन, तो आप समझिए ना कि जैसे मान लो कोई एक डाइपोल है, मान लो HCl, तो भाई दो ठो डाइपोल है, तो देखो एक ठो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, हो गया अट्रैक्शन इनके बीच में। आयन डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन होता है ये। अब जैसे मान लो यहाँ पर HCl लिखा गया है, यहाँ पर HCl लिखा गया है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, बस अल्टरनेट करके ये आ जाएगा। ठीक ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक ना, ये r³ होती है। जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों लिख लीजिएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे क्या होता है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर दो चीजें होंगी। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक आयन होगा, ठीक ना, और यहाँ पर देखिए कोई एक कंपाउंड होगा जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है, मतलब ये क्या है, नॉन पोलर है।
बट यहाँ पर होगा क्या, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस आयन की वजह से क्या होता है ना, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है। ये बट ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन की वजह से हो रहा है, इस कार्बोकैटायन की वजह से हो रहा है। ये जो कैटायन है ना, इसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। ये ओरिजिनल चार्ज नहीं है, इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड चार्ज। ये भी क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक ना, ये इंड्यूस्ड चार्ज होता है। और इनके बीच में क्या होता है, ये अट्रैक्शन होता है। और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और यहाँ पर जो एनर्जी होती है इसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। ठीक ना, ये चीज है। तो पहले इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन, it is attraction between an ion and a non-polar molecule, and a non-polar molecule in which ion will create an induced dipole on non-polar molecule। है ना, ये चीज है। इसको बच्चों जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से सर कॉपी लास्ट में कीजिए। क्या बोला है? इंड्यूस डाइपोल के बाद इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन non-polar molecule, on non-polar molecule। डायग्राम बना लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक ना, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो मान लो कहीं पर भी सर एक बार पिछले कार्बोकैटायन, पेज में जाएंगे। हाँ सर। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मान लो कहीं पर एक कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन में मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन गैस, कहीं पर कोई आयन है, कैटायन हो या एनायन हो, कुछ भी हो। ठीक ना, अगर हाइड्रोजन गैस को हम लोग वहां पर डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस पर क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए ना, ये देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हुआ, एक अट्रैक्शन हुआ। ठीक ना, इसी वजह से बच्चों हाइड्रोजन, मैंने फजांस ने क्या बताया था कि कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पर इंडक्शन की वजह से एक पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होता है, और इसकी वजह से इसमें 2% आयोनिक कैरेक्टर होता है, 2% आयोनिक कैरेक्टर। समझ रहे हो ना, इस इंड्यूस डाइपोल की वजह से ही इसमें 2% आयोनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों। इसको जस्ट एक चीज था, मतलब मैं पढ़ा था, मुझे मालूम था, तो मैंने बता दिया कि इंड्यूस डाइपोल की वजह से ही इसमें 2% आयनिक कैरेक्टर होता है। अदरवाइज बॉन्डिंग तो देख रहे हो ना, एकदम म्यूचुअल शेयरिंग होगी, बॉन्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर समझ रहे हो ना, ये इंड्यूस डाइपोल की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। आगे लिख लीजिएगा बच्चों, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये नंबर 3। हाँ ये नंबर 4 होगा, ये नंबर 4 होगा। हाँ, हाँ सही। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसके बारे में एनर्जी मैंने लिखवाया था ना ऊपर वाले में, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4। इसमें आयन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में जो होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 6। अब जैसे मान लो कहीं पर डाइपोल है, मान लो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और कहीं पर मान लो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये देखो यहाँ पर 0, बट यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन की वजह से, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप होगा, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पर ऐसे, समझ गए, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 6 होती है यहाँ पर। और इसी को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को हम लोग बोलते हैं डिबाई फोर्सेस, DEBYE, डिबाई फोर्सेस। वो सेकंड वाले का डाइपोल क्या मतलब नॉन जीरो लिखा है, वो दिख नहीं रहा। नॉन जीरो, हाँ नहीं, सेकेंड वाले का मतलब जीरो है ना। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस का मतलब हुआ ना कि नॉन पोलर था, ये वाला जो है ना, इसी वाले की बात कर रहे हो आप। हाँ सर, हाँ सर। उसका नॉन जीरो, और उसका जीरो लिखे हैं, उसका जीरो लिखे हैं। हाँ, इसमें आप लोग कंप्यूटर में कर रहे होंगे ना, तो कई बार ढक जाता है। ये चीज है भाई, ठीक ना। अब ये एक छोटा सा लास्ट वाला, इसको लिख लीजिएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है भाई, अच्छा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसका नाम होता है लंदन फोर्सेस, ठीक है, लंदन फोर्सेस। ये साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है भाई, लंदन फोर्सेस, या फिर इसी का नाम होता है डिस्पर्जन फोर्सेस। सर डिस्पर्जन, वो एनर्जी टू द प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द 6, उसके बाद क्या बोलते बोल देंगे, मैं थोड़ा मतलब इसका ये यहाँ पर था ना, उसको मिट गया। उसमें क्या था ना कि एनर्जी वाला जो होता है ना, यही वाला तो था, ये हाँ सर, देखिए। इसके बाद मतलब क्या बोले वो बोल देंगे। हाँ हाँ, ये जो एनर्जी, एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पर डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, दो चीजें हैं। तो डाइपोल का मतलब कि ऑलरेडी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, डाइपोल का मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब इसके पास नहीं था डाइपोल, इसके पास में क्या हुआ है, डाइपोल दूसरी की वजह से आया है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये देखो माइनस जो होगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो इस माइनस की वजह से ये जो दूसरा वाला कंपाउंड था ना, ये देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, इधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक ना, ये चीज समझ गया आयुष। हाँ सर। अभी
ये देखिएगा लास्ट में लिखा गया लंदन फोर्सेस, या फिर इसको बोलते हैं लोग डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस, असली नाम है। हाँ हाँ ये असली नाम है, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है। ये जो मैंने बताया था ना कि बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन के अंडर में 2% आयनिक कैरेक्टर होता है, कहीं पर लिखवाया था हमने शायद, ये देखिए यहाँ पर जो होता है ना, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिएगा। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाले में, जो लास्ट वाला लिखवा रहा हूँ ना लंदन फोर्सेस, इस वाले में। यहाँ पर भी जो एनर्जी का जो होता है ना 1/r⁶, ये चीज है। अब सोचिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ध्यान दीजिएगा, दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों में से किसी के पास में भी नहीं है, मतलब दोनों का ही म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी म्यू इज इक्वल टू 0। लेकिन होता क्या है ना बच्चों, कि जब ये दोनों क्लोज में आते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मान लीजिए ऐसे करके, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो निगेटिव निगेटिव आपस में क्या कर देंगे, रिपल्सन कर देंगे। जब ये दोनों क्लोज में आएंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या कर देंगे, रिपल्सन कर देंगे, और रिपल्सन जैसे ही करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और अगर जैसे ही यहाँ पर प्लस आएगा इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। समझ रहे हो ना? कुल मिलाकर के दोनों पास में आए तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गया, और दूसरे डायरेक्शन में मूव किया तो एक जगह पर प्लस आया, दूसरे जगह पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, प्लस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सर एक और बार रिपीट कर देंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से समझिएगा कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, अब देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के क्लोज में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब दूसरे के क्लोज में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि जब ये दोनों क्लोज में गए तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से ये यहां से नहीं समझ में आएगा, मैं अगले पेज में बता रहा हूं। जैसे ऐसा सोचिए कि देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर दूसरा है। मान लो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब ये वाला भी नॉन पोलर ये वाला भी नॉन पोलर है ना, ये चीज है, दोनों ही चीजें क्या है, नॉन पोलर है। अब अगर दोनों चीजें नॉन पोलर हैं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पर देखिए ये है प्लस, सॉरी नॉन पोलर है, बट इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे करके, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे करके है। अच्छा, अब जब दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये देखिए इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये गायब हो गए, और सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, इधर, इस डायरेक्शन में। तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस, और जैसे यहाँ पर प्लस डेवलप होगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या कर जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस डेवलप हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस। समझ पाए आप लोग? वो प्लस कैसे आया, कैसे आया? प्लस जैसे ना, मान लो कि पहले देखो क्या होगा, पहले का जो सिचुएशन है, एक मिनट, पहले का सिचुएशन देखिए, यहाँ पर ऐसे एग्जैक्टली सब कुछ ऐसे करके दो दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास में ऐसे करके। अब जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में जाएंगे ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे ब्लैक ब्लैक कलर से बनाया गया ना, इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे
और देखिए एक जगह पर चले गए। एक मिनट, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। देखो पहले सब जगह पर फैले हुए थे, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, यहां पर चले जाएंगे ऐसे, और यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। भाई पहले तो प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन थे और फिर ये मूव करके राइट हैंड साइड में चले गए, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव किया है तो इधर क्या डेवलप होगा, प्लस होगा, और इधर क्या है, ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। आया समझ में? हाँ सर। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे, अब ये क्या करेंगे, प्लस की तरफ मूव करना चाहेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना यहां पर जमा हो जाएंगे, यहां पर ऐसे, और इधर डेवलप हो जाएगा आपका प्लस। ठीक ना, यहां पर ऐसे, ये है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, और इसी को बोलेंगे हम लोग लंदन फोर्सेस। ठीक ना, ये चीज है। समझ गए बच्चों? हाँ सर। इसके लिए भी जो एनर्जी होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶ होती है ना, ये चीज है। वाह भाई। तो अभिषेक नंदी, हाँ सर। बोलोगे भी नहीं अभिषेक नंदी? तो अभी कितनी देर तक आप क्लास कर पाओगे? हाँ सर। अभी 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 कितनी देर तक आप क्लास कर पाओगे? बोलो। पता नहीं सर, 15 मिनट 20 मिनट, 15-20 मिनट। वाह वाह। और आन्विक आप बताइए तो, आप कितनी देर तक कर पाओगे? सर वही 15-20 मिनट तक हो जाएगा सर। ठीक है, हो गया है। ठीक ना, एक मेटेलिक बॉन्डिंग है, मैं इसको जस्ट बता दे रहा हूँ, इसका फोटो भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना, इसको जस्ट मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक ना, इसका फोटो भेज दूंगा, हैंड राइटिंग तो ठीक ठाक है, अगर कुछ दिक्कत आएगा तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग में जैसे क्या होता है ना, बस हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग में देखिए दो ठो कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक तो बैंड थ्योरी दी गई है और दूसरा है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को ही डिस्कस किया जाता है। जो बैंड थ्योरी होती है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में लोग डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो मतलब वो फोर्स का नाम क्या बोला? क्या चीज? मेटेलिक बॉन्ड ऐसा कुछ बोला आपने? हाँ हाँ, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसमें दो थ्योरी दी गई है। मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ना दो थ्योरी दी गई हैं। पहला जो थ्योरी था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और दूसरा जो थ्योरी था बैंड थ्योरी था। ठीक ना, बैंड थ्योरी, BAND, बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी जो होता है ना वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हम बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में ना मैं डिस्कस करता हूँ सोडियम के बॉन्डिंग के बारे में। सोडियम इट इज 11, सोडियम नहीं मैग्नीशियम, थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर है 12। देखिए यहाँ पर 2A2, और ये क्या है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, काफी कम होता है ना। यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम होता है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन भी। समझ रहे हो ना, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन। आप लोग बोलते हो ना कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है,
तो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है ना यही है, Ag2 है। अब देखिए होता क्या है ना कि मेटल अपना जो मैग्नीशियम है अपना क्या करता है, तुरंत ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और लूज करने के बाद में ये देखिए Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, ऐसे करके ये देखिए एक क्रिस्टल बनाता है ना, एक रेगुलर अरेंजमेंट वाला ये क्रिस्टल बनाएगा। आप लोग 3 लाइन लिख लीजिएगा, Mg2 प्लस, यहाँ पर Mg2 प्लस, है ना। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये ऐसे इस तरीके से रहते हैं, है ना। थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम बना दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों होता क्या है ना कि ये एक्चुअली यहाँ पर ना मैग्नीशियम जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म करता है। ये देख रहे हो यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ऐसे करके ये क्रिस्टल फॉर्म करता है। और क्रिस्टल, अगर क्रिस्टल समझ रहे हो ना, पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। और ये जो मैग्नीशियम कहां पर होता है, ये लैटिस पॉइंट पर होता है, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल जो होता है ये लैटिस पॉइंट, Mg2 प्लस जो होता है ना ये लैटिस पॉइंट पर होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बीच में क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, बीच में ये मूव करते रहते हैं, समझ गए। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये बीच में मूव करते रहते हैं। अब देखिए होता क्या है ना कि लैटिस पॉइंट का क्या मतलब है? लैटिस पॉइंट का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो आपने NaCl का स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसे, ठीक ना। ये जो होता है तो ये देखिए जहां जहां पर पार्टिकल होता है ना, जहां जहां पर बिना मूव करने वाले पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, है ना। जहां जहां पर मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट्स लगाए हैं ना इन्हीं को बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। यूनिट सेल में ना जैसे सॉलिड स्टेट होता है ना, उस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे ये लैटिस पॉइंट यही होते हैं। ये जो पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल अपने जगह पर फिक्स रहेंगे और उनको मिला करके बनाएंगे तो एक यूनिट सेल बनता है। यूनिट सेल कब बनेगा, जब लैटिस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर Mg2 प्लस जो होता है ना ये लैटिस पॉइंट ही है। जहां पर Mg2 प्लस है वो मतलब लैटिस पॉइंट है। तो ये हम लोग बोलते हैं ना Mg2 प्लस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कर्नेल, मेटल कर्नेल बोलते हैं, मेटल कर्नेल, ठीक है। इसको बोला जाता है मेटल कर्नेल। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये फ्लो करते रहते हैं बीच में ना इस तरीके से, ये एक सी की तरह, जैसे एक सी होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये फिक्स्ड पोजीशन इन सब की है और इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो ना ये सी की तरह, जैसे मतलब सी होता है ना पानी इधर उधर फ्लो करते रहता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, ठीक ना। तो यही है मैग्नीशियम का अट्रैक्शन होता है इस इलेक्ट्रॉन से, दूसरे वाले मैग्नीशियम का भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये इधर से फ्लो करके इधर जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर आ जाएगा। तो अट्रैक्शन जो होता है ना वो बैलेंस्ड होता है, कोई इसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं होता है। यही चीज है इस मेटेलिक बॉन्डिंग में। आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि जो Mg2 प्लस होता है या फिर Na प्लस अगर रहेगा तो उसको मेटल कर्नेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं। आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन का कोई सी समुद्र, ठीक ना, ये चीज है। तो बस यही 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें। आप लोग तो मेटल कर्नेल क्या है? मेटल कर्नेल वही लैटिस पॉइंट जो होता है ना, जैसे मान लो होता क्या है ना कि मेटल में भी तो इसमें थोड़ा सा अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मेटल के जो होते हैं ना, मेटल का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेटल है ना,
मेटल जो होता है ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो वहां पर Mg2 प्लस Mg2 प्लस Mg2 प्लस का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटेलिक बॉन्डिंग में ये जो Mg2 प्लस होता है ना, इसको मेटल कर्नेल बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है। तो Mg2 प्लस अपनी जगह पर रहता है, वो फिक्स्ड रहता है, और बीच में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये फ्लो करते रहता है। समझे बात को? अच्छा। और इसमें क्या बोलता हूं कि जितना ज्यादा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बैलेंस शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक बॉन्डिंग कहां पर स्ट्रांग होगी, मैग्नीशियम में या फिर एल्यूमिनियम में? तो एल्यूमिनियम में ज्यादा स्ट्रांग होगी। सोडियम में मैग्नीशियम से भी कम मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, ठीक ना। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या बोलता हूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है मेटल्स में। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको रेड रेड। तीसरी बात ये होती है कि अगर मेटल को हम लोग गर्म कर दें, मेटल को गर्म कर दें, तो बताइए कंडक्टिविटी मेटल की बढ़ेगी या घटेगी? मान लो कोई लोहा है, बढ़ेगी। लोहा को गर्म कर दिए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि ये जो मेटल कर्नल होते हैं ना, ये तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेंगे, रोकेंगे। आप सोचिए कि मेटल भी जो होंगे ना, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर में होंगे, ये भी थोड़ा पास में ही होंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो समझ रहे हो ना, ये रास्ता ब्लॉक करेंगे ना, इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो रास्ते को ब्लॉक करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकेंगे। ये चीज है। इस डायग्राम को थोड़ा बना लीजिए आप लोग। ठीक ना बच्चों? तो इसका मैं फोटो आप लोगों को भेज दे रहा हूं, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा ज्यादा है इसमें, है ना। देखिए 2-3 पॉइंट ही इसमें इंपॉर्टेंट मैं लिखवाया हूं कि पहला चीज ये है, वैलेंस शेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। एक चीज आप याद रखना। और दूसरी बात ये है इसमें कि अब जैसे अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो मेटेलिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि आप सोचिए लिथियम के बाद में सोडियम, अब सोडियम का जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये आराम से रिलीज कर देगा, और रिलीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्डिंग भी मतलब कि हो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो? आप लोग 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। मेटेलिक बॉन्ड, strength of metallic bond directly proportional to number of valence electron. Strength of metallic inversely proportional to size of metal. तो पहला पॉइंट क्या बोले? Strength of metallic bond directly proportional to